दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चे, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना 10वीं और 12वीं के। बच्चे, आपका जो अप्रैल एग्जाम होने वाला है जिसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो, पूरा आपको पता है क्या क्या पार्ट आता है। पहले ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, ऐसे ये पूरा सिलेबस रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अंदर कुछ एमसीक्यू हमारे 20 मार्क्स का रहता है। उसके बाद फिर ऑप्शंस वाले होते हैं, फिर वन वर्ड आंसर होता है। उसमें क्वेश्चन होता है हमारा केस स्टडी। एंड मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि अगर आपने केस स्टडी सही से किया, ठीक है, एमसीक्यू और केस स्टडी, एमसीक्यू और केस स्टडी, एमसीक्यू के बारे में बता चुका हूं आपको पहले। केस स्टडी के बारे में बताने वाला हूं कि अगर केस स्टडी के क्वेश्चंस को आपने परफेक्टली किया बच्चे, तो गारंटी ले रहा हूं बच्चे, आपको पास होने से तो कोई रोक नहीं सकता और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। क्योंकि ना यहाँ पे सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग और अभी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ मैं बात करूंगा, आपको मैं एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसका आंसर कैसे करते हैं और क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, फिर हम 10th क्लास के बच्चों की बात करेंगे। लेकिन बच्चे, 10th और 12th क्लास में बेशक सिलेबस अलग है, बुक अलग है, सब्जेक्ट अलग है, लेकिन जो क्वेश्चंस है केस स्टडीज के वो आते हैं। चाहे आप फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हो 12वीं में, चाहे 10वीं एग्जाम में साइंस का एग्जाम दे रहे हो या सोशल साइंस का एग्जाम दे रहे हो, तब भी केस स्टडी तो रहेगा ही और केस स्टडी के बेस पर ही क्वेश्चंस आएंगे एंड उसका आंसर आपको देना रहेगा। और आप आंसर दे पाते हो तो मार्क्स पूरा मिलता है। और केस स्टडी तो बच्चे मैक्सिमम आता ही आता है। पूरा का पूरा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नैप है 2020 का, उसके अंदर केस स्टडी तो होता ही होता है। अब बच्चा चाहे 7th का हो, चाहे 8th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो। ठीक है, लेकिन अभी हम एनओएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चे क्लास 10th के बारे में बात करूंगा। ठीक है, कि कैसे केस स्टडी क्वेश्चन बनते कैसे हैं और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि वो हो रहेगा आपके सिलेबस का। आपको लगेगा कि जो ये तो आया नहीं सिलेबस में से, पर ऐसा नहीं होता है। वो आपके सिलेबस का ही रहेगा एंड उसको आपको पढ़कर समझकर आंसर देना होगा। ठीक है, एंड क्या होता है ना, केस स्टडी में होता क्या है कि हर बच्चे का आंसर डिफरेंट रहेगा, हर बच्चे का डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, आपको रोल नंबर 16, किसी का 17, किसी का 18, अगर तीनों का मैच कर गया आंसर तो कहीं ना कहीं मार्क्स कटेगा। जब टीचर चेक करेगा तीनों के आंसर सेम रहेंगे तो मार्क्स कटने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप चीटिंग भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बच्चे मान लो चीटिंग करके अपने आंसर लिखा, तो कुछ ना कुछ चेंज कर दो, चीटिंग आंसर को समझो और खुद से लिखो। केस स्टडी में क्या होता है, अगर आपने आंसर भी सेम लिख दिया ना चीटिंग करके, तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। टीचर देख लेगा भाई, 16 से लेकर 20 रोल नंबर सबने एक ही चीज लिख रखा है। ठीक है ना, रोहन आम खाता है तो सबने रोहन आम खाता है, सोहन है नहीं, समझ रहे हो ना। तो ये सब नहीं करना है। बाकी मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। तो केस स्टडी कैसे देखते हैं, देखिए। सबसे पहले जनरल स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। कैसे, एक सिनेरियो रहेगा, ठीक है, उसी सिनेरियो के बेस पर आपके क्रिटिकल थिंकिंग और आपके नॉलेज को चेक किया जाएगा। ठीक, एक मान लो सिनेरियो क्या है कि जहां आप रहते हो वहां बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है और उसके कारण मच्छर पैदा होते हैं। उसके कारण डेंगू, मलेरिया और ये सब बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है ना, वायरस फैल रहा है, तो इसको कैसे रोकथाम किया जाए। ठीक है ना, और फिर क्वेश्चन बनेगा फॉर एग्जाम्पल कैसे रोकथाम किया जाए, कैसे आप गवर्नमेंट को बताओगे या फिर विधायक को बताओगे, और कैसे आप अपने स्तर पर हेल्प कर सकते हो। तो हाँ भाई, मैं कीटनाशक छिड़क सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। ठीक है, और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता, कितना आप सोच सकते हो। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सोशल साइंस का। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट वाइज भी आगे हम बात करेंगे। देखो, सोशल साइंस मैंने एक पूरा सिनेरियो क्रिएट कर रखा है, दो तीन क्वेश्चन बना रखा है। देखो, सिनेरियो क्या है कि सिनेरियो क्या है बच्चे, अ विलेज फेसेस अ सीवर वाटर स्कैरसिटी। मतलब कि जो गांव है पानी की कमी झेल रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज के कारण, और अनसस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। मतलब कि या तो पानी, पहला क्लाइमेट सही नहीं है इसलिए वहाँ पानी की दिक्कत हो रही है, और दूसरा कि पानी को मैनेजमेंट करने का अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है ना, अब ये कोई गांव है, ठीक है, एक्सवाइजेड गांव है। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है इसके ऊपर। क्वेश्चन बनता है पहला, व्हाट आर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज एट दिस वाटर स्कैर्सिटी फॉर द विलेज। मतलब कि क्या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर पानी की कमी हो जाएगी तो।
तो पहला पानी कमी रहेगी तो भाई खाना बनाना मुश्किल है, नहाना धोना मुश्किल है, मतलब दिनचर्या का जो नॉर्मल सा हमारा क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल एक्टिविटी होता है वैसे, उसको भी करना टफ हो जाएगा, ठीक है ना, उसको भी करना टफ हो जाएगा। तो और क्या कौन से पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो बच्चे और हो सकता है कि महिलाओं को, लेडीज़ को दूर जाना पड़ जाएगा लाने के लिए, है ना। तो जिससे कि बच्चे घर पे रहेंगे, तो है ना, समझ रहे हो ना। तो ये सब क्या होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं लातूर का एग्जांपल देता हूँ। लातूर महाराष्ट्र में है, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो ज़्यादातर औरतें जो होती हैं बस 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर पानी को लेकर आते हैं, और ज़्यादातर राजस्थान में भी ऐसे ही हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अब अपनी समझ के हिसाब से इसका आप आंसर दोगे। फिर अगला क्या क्वेश्चन है, हाउ कैन विलेज कम्युनिकेट अडेप्ट टू दिस सिचुएशन, ठीक है। अब विलेज कम्युनिटी जो है, मतलब गांव की जो कम्युनिटी है, कैसे इस प्रॉब्लम को अपने आप से अडेप्ट करती है, मतलब कि उस कम पानी में कैसे रहना सीख लेती है। देखो अभी हमारे शहरों में फुल पानी आता है, अच्छा पानी आता है, ठीक है। दिल्ली में थोड़ा बहुत गंदा पानी आता है, लेकिन अब अभी बीजेपी आ गई है तो हो सकता है सही आ जाए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम पॉलिटिकल नहीं देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चे की अब विलेज कैसे अडेप्ट कर लेता है, तो पहले तो वह कुआं खोद लेते हैं, अगर पानी मिल सका तो कुएं में, और अगर नहीं मिला तो वो एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और गांव में ऑल लेडीज़, ज़्यादातर तो लेडीज़ जाते हैं, आपने देखा होगा, और वो जितना भी किलोमीटर 12-13 किलोमीटर दूर जाकर वो पानी को लेकर आते हैं। तो और पता है क्या होता था पहले के ज़माने में, आपने देखा होगा वैसे तो, अगर कोई बच्चा बिहार या फिर किसी झारखंड वगैरह में रहता है जहाँ पानी की कमी है, ठीक है, तो ऐसे इन शहरों में अभी भी पानी बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है ना। तो अगर पानी की कमी है तो दिल्ली जैसे शहरों में पानी की कमी है तो टैंकर मंगवाना पड़ जाता है ना। तो अगर मान लो कोई गांव में पानी की कमी है तो वो मटका लेकर और जाते हैं एंड वो पानी को लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो ये है, कम पानी में भी सीखना सीख लेते हैं कि भाई काम कर लेंगे। वो जो जिस पानी वॉशरूम जो पानी हम यूज़ करते हैं, जो हम फ्लश करते हैं, उसमें 12 लीटर पानी होता है, ठीक है ना। तो हम फ्रेश वाटर इस्तेमाल करते हैं। वो क्या, जो पहले कपड़ा धो लेंगे, कपड़ा धोने के बाद जो पानी गंदा हो जाता है, तो उस पानी को भी यूज़ कर लेते हैं वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो ठीक है ना, स्कैर्सिटी को प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, मतलब अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन हम आंसर लिखोगे ना, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ना बच्चे, ये पूरा क्रिएट करके, और ऐसा नहीं है कि मैंने मन गढ़ंत बनाया है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो मतलब अभी भी आ सकता है, समझ रहे हैं। चलिए, और पता है एक बात बताता हूँ आपको, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पढ़ने की जरूरत, बस थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि यार अगर पानी की कमी हो जाएगी तो कैसे क्या प्रॉब्लम आएंगे, उसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट रोल कैन द गवर्नमेंट एंड द अदर स्टेक होल्डर प्ले इन एड्रेसिंग द इशू। अब मतलब सरकारें और अदर जो कम्युनिटी है जो हेल्प कर सकती है एक्चुअली में, वो क्या रोल प्ले करती है, ठीक है ना। तो अगर पानी की मान लो बहुत कमी है, लाइक मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको स्टार्टिंग में दिया लातूर, तो अगर बहुत कमी है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वहाँ पे के लिए एक नहर बना सकती है, वहाँ पर डैम, नदियों में डैम बनाकर वहाँ से एक नहर लेकर और एक तालाब बना सकती है, या फिर कुआं क्रिएट करके दे सकती है, या फिर बोरवेल का पानी अगर अवेलेबल है तो वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब गवर्नमेंट काफ़ी तरीके से हेल्प कर सकता है। या फिर बच्चे, गवर्नमेंट अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम टैंकर भेज सकता है, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो यार, पानी पूरे वर्ल्ड में पानी 72% है, ठीक है ना। तो पानी सब कुछ फ्री, सब पूरा फ्री है, तो सबके लिए फ्री होना चाहिए पानी। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लाइक पंचायत है, ठीक है ना, तो जो पंचायत के सरपंच होते हैं वो हेल्प कर सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं कि टैंकर मंगवा लो और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है ना। तो ये भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाला जा सकता है, और ऐसे कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं बच्चे, जो आप खुद सोच सकते हो। जो ये मैंने सोचा इसके आंसर मैं लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल जो आपने सोचा। और ऐसा नहीं है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल बच्चे आपको सूझ नहीं रहा, तो आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा आंसर, तो आप ना आगे पीछे से पूछकर भाई इसका क्या मतलब है, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर भी आ जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आता है ना बच्चे, तो आंसर भी आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर कैसे आएगा। तो ये बच्चा तरीका है, इस तरीके से ना इस तरीके से बच्चे आप केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो। ये सोशल साइंस का था, ऐसे ही साइंस का होता है, ऐसे मैथमेटिक्स का होता है। मैथमेटिक्स का कोई एग्जांपल देता हूँ मैं। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि एक मुकेश नाम का लड़का है, ठीक है, उसके पास कुछ 8,000 रुपये हैं, ठीक है, और वो कुछ 12 शर्ट बनवाना चाहता है, 12 शर्ट बनवाना चाहता है, ठीक है, और एक शर्ट की कीमत 350 रुपये है, ठीक है। तो वो खर्च शर्ट बनवाने के बाद, पहले शर्ट बनवाने के बाद कितने पैसे उसके पास बचेंगे,
पहला वो। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा 12 शर्ट में से 2 शर्ट खराब निकला, तो उसने सिलाई वाले के 150 पर शर्ट काट लिए, ठीक है, तो उसने कितना परसेंट काट लिया, कितना उसको देना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आता है बच्चे, अगर आप ऐसे करते हो ना तो केस स्टडी आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो पहला आपका एमसीक्यू इजी रहता है। दूसरा, आप अगर केस स्टडीज कर लेते हो, अगर इनको सॉल्व करना आपको आ जाता है, अभी बोलोगे सर कैसे आएगा, तो प्रैक्टिस से आएगा। कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस कैसे होगा? तो बच्चे मैंने आपको पहले भी कई सारे वीडियोस में बोला है, अभी बोल रहा हूँ, आप सैंपल पेपर डाउनलोड कर लो, और अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मांग लो, ठीक है। वैसे आप क्या सर्च कुछ नहीं करना, गूगल पे जाओ, NIOS लिखो, NIOS 10th सैंपल पेपर, NIOS 12th सैंपल पेपर, एंड जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक करो और यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द फ्री, मतलब फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हो, पैसा 1 रुपये नहीं लगेगा आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या समझाया, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और उनको बताओ कि भाई ये तरीका अच्छा है, पास हो सकते हैं। क्योंकि बच्चे अगर आप नहीं पास होते हो ना यार, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, फिर ऑन डिमांड देना पड़ जाएगा आपको, ऑन डिमांड देना पड़ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, अगर कोई बच्चा ऑन डिमांड का भी देख रहा है ना, तो ऑन डिमांड का एग्जाम जरा सा टफ आता है, थोड़ा टफ आता है। और टफ इसलिए आता है बच्चे क्योंकि वहाँ TMA नहीं होता है, असाइनमेंट नहीं होता है। तो अगर आप 10th का एग्जाम दे रहे हो तो 9th का पार्ट भी आएगा, और अगर 12th का एग्जाम दे रहे हो तो 11th का पार्ट भी आएगा। तो इस बात को ध्यान देकर इसको आप समझ सकते हैं। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था, एंड आई होप पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। एंड समझ में आया तो बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।